गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वाली क्लास में हमने स्टैंडर्ड सेल क्या होते हैं, मानक सेल और साथ में रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैलामल इलेक्ट्रोड और सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड के बारे में हमने डिस्कस किया है। आज हम पीएच डिटरमाइन किस तरह से करते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपको कोई भी सॉल्यूशन दे रखा है और उसका आपको पीएच डिटरमाइन करना है, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की सहायता से आप किस तरह से किसी भी सॉल्यूशन का पीएच डिटरमाइन करेंगे उनके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम पीएच क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पीएच का निर्धारण सर्वप्रथम 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल बनाई थी और यह स्केल किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की जो आयन होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को मापता है। हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है। इसका मतलब हम इस सूत्र से पीएच बराबर -log10 हाइड्रोजन आयनों की कंसंट्रेशन है। इस सूत्र की सहायता से पीएच को हम मेजर करते हैं और अगर पीएच का मान 7 से कम आ रहा है तो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा। अगर पीएच का मान 7 के बराबर आता है तो जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। और अगर पीएच का मान 7 से अधिक आता है, इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन दे रखा है वो बेसिक नेचर का होगा, क्षारीय होता है। अब हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी भी सॉल्यूशन का पीएच किस तरह से मेजर करते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो संदर्भ इलेक्ट्रोड की सहायता से पीएच का निर्धारण करना। विद्युत वाहक बल के द्वारा किसी भी विलयन का हम पीएच ज्ञात कर सकते हैं और पीएच निदान हेतु एक अर्ध सेल काम में लेता है, हाफ सेल यूज किया जाता है और इस सेल में वह विलयन लिया जाता है जिसका हमें पीएच ज्ञात करना होता है। और इस अर्ध सेल को अब हम एक संदर्भ इलेक्ट्रोड से, जनरली हम कैलामल इलेक्ट्रोड को काम में लेते हैं, से उस हाफ सेल को इसके साथ जोड़ देते हैं, युग्मित कपल कर देते हैं और इस तरह से एक संपूर्ण सेल का निर्माण हो जाता है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। विद्युत वाहक बल मापन द्वारा किसी विलयन की पीएच ज्ञात कर सकते हैं। पीएच निदान हेतु एक अर्ध सेल लिया जाता है और इस सेल में वह विलयन लिया जाता है जिसका हमें पीएच ज्ञात करना होता है और इस अर्ध सेल को एक संदर्भ इलेक्ट्रोड, जनरली हम कैलामल इलेक्ट्रोड के साथ उसको जोड़ देते हैं, युग्मित कर देते हैं और इस तरह से संपूर्ण सेल का निर्माण हो जाता है। अब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा पीएच का निर्धारण किस तरह से करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो कि ये आपने को कोई भी सॉल्यूशन दे रखा है और इसमें हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दिया है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की व्याख्या हमने पिछली वाली क्लास में कर रखी है। और यहाँ पर ये इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, इसमें प्लेटिनम की फॉइल होती है और प्लेट होती है और वो जो प्लेटिनम के तार से जुड़ा हुआ रहता है और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं और ये जो सॉल्यूशन ले रखा है और इस तरह से ये एक अर्ध सेल का, हाफ सेल का काम करेगा। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एनोड का काम कर रहा है और उसको हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो कि कैलामल इलेक्ट्रोड काम में ले रहे हैं उसके साथ जोड़ देते हैं। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो कैलामल इलेक्ट्रोड क्या होता है उसका भी हमने पिछली वाली क्लास में डिस्कस कर रखा है कि किस तरह से हम कैलामल इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। और यह जो कैलामल इलेक्ट्रोड होता है इसके पेंदे में पारा भरा हुआ रहता है, जस्ट इसके ऊपर मर्क्यूरियस क्लोराइड का पेस्ट भरा रहेगा और उसके ऊपर जो KCl होता है उसका सॉल्यूशन भरा हुआ, सेचुरेटेड सॉल्यूशन भरा हुआ रहता है और इसको भी हम प्लेटिनम की सहायता से वायर से जोड़ देते हैं और यहाँ पर जो रीडिंग आएगी वो हमें इसका जो EMF होता है वो सेल का हमें यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। और यहाँ पर जो कैलामल इलेक्ट्रोड हैं वो
कैथोड का काम कर रहा है। और पिछली वाली क्लास में हमने उसको ऑक्सीकरण करवा रहे थे, तो उस स्थिति में यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा था वो -0 जो KCl का जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं तो वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था -0.242 वोल्ट था। यहाँ पर ये जो कैलामल इलेक्ट्रोड है वो एज ए कैथोड के रूप में काम आ रहा है, इसलिए इसकी जो वैल्यू है आपको पॉजिटिव लेनी है और इस स्थिति में यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पर एनोड के रूप में काम कर रहा है। आगे हम इसकी रिएक्शन किस तरह से काम करता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एनोड का काम कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन गैस है और इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पर हम नंस्ट इक्वेशन को यूज़ करते हुए ई सेल का मान निकाल सकते हैं। और जो ई सेल होता है इक्वल टू ई नोट सेल -0.0591 अपॉन n log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं। ये नंस्ट इक्वेशन है। इसमें हम ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को यहाँ लिखोगे और ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट यहाँ लिखते हैं। और जो हाइड्रोजन गैस के लिए इसका जो वैल्यू होती है वो हम 1 मानते हैं। और यहाँ पर जो ये प्रेशर जो क्रिएट कर रखा है हमने वो 1 atm है और ये ऑक्सीडेशन वाली पोटेंशियल होगा। यहाँ से इस सेल का जो हाफ सेल है इसका जो पोटेंशियल आएगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारे पास निकल कर आएगा। तो यहाँ ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे वो है, तो ये आगे की तरफ जाएगा तो इसका मतलब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगला सूत्र इस तरह से लिख सकते हैं ई हाइड्रोजन इक्वल टू ई नोट हाइड्रोजन -0.0591 log 10 और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। अब इसी सेल का आपको अगर रिप्रेजेंटेशन करना है कि किस तरह से हम सेल को प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले प्लेटिनम है और प्लेटिनम ऑब्लिक लगा के हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर रहे हैं। 1 atm प्रेशर हमने कोष्टक में लगा देना है ऑब्लिक, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर H+ हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आ जाए। साथ में हमने इसको साल्टपेरिस से जोड़ रखा तो ये साल्टपेरिस हो जाएगा। और इधर कैलामल इलेक्ट्रोड हैं तो जो KCl का सेचुरेटेड सॉल्यूशन भरा हुआ है और ऑब्लिक है मर्क्यूरस क्लोराइड है और जो कि सॉलिड है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है तो मर्क्यूरी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी सेल का रिप्रेजेंटेशन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखो कि ये जो सेल है यहाँ जो हाइड्रोजन का अर्ध सेल जो काम आ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अब हम EMF ज्ञात करना है तो किसी सेल का, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी सेल का EMF ज्ञात करना है तो ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड हो जाएगा। और यहाँ पर ये रिडक्शन वाला सूत्र है, तो इसलिए आपको जो अभी हमने अर्ध सेल के लिए जो हाइड्रोजन का अर्ध सेल इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पर इसको मतलब इसको चेंज करना है तो आपको माइनस लगाना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया और ये कैलामल इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल आएगा वो रहेगा जो कि यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ कर रहे हैं कैलामल का, तो इसलिए 0.242 यूज़ करना है। और ये हाइड्रोजन के लिए तो ये इधर बार आएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेल आपको निकालना है तो इसी के अंदर आप पीछे वाली जो रिएक्शन हमने निकाली थी उसको यहाँ पर पुट कर देना है, लिख देना है। तो जो हाइड्रोजन के लिए था तो ई नोट हाइड्रोजन -0.0591 log 10 हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ये वाली थी, तो ये यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि जो हाइड्रोजन सेल होता है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल था, तो इसके लिए जो इसका पोटेंशियल होता है वो 0 मानते हैं, तो यहाँ पर ये इसका 0 मान लिया, तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया और बाकी का जो बचा हुआ है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस सेल जो है ये आगे ये सूत्र बन जाएगा, तो इस सेल बराबर 0.242 -0.0591 log 10 और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आ जाएगी।
और जो pH ज्ञात करना है तो आप यहाँ पर pH बराबर -log 10 हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन, तो इसका मतलब इस की जगह और इस माइनस की जगह ये वाला आएगा, pH आएगा। तो यहाँ ये pH लगा के ये सूत्र बन जाएगा, इसका मतलब माइनस की जगह पॉजिटिव हो जाएगी। तो ई सेल इक्वल टू 0.242 प्लस 0.0591 pH, ये सूत्र बन जाएगा। अब इसको आप pH को इधर निकाल दो तो इस तरह से ये सूत्र आपके पास आ जाएगा। तो ई सेल है ना, और इसको इधर ट्रांसफ़र किया तो -0.242 और अपॉन ये वाली जो वैल्यू है इसके नीचे चली जाएगी तो अपॉन 0.0591। और इस तरह से इस सूत्र की सहायता से आप किसी भी सेल का pH, कोई भी सॉल्यूशन दे रखा है आपको तो उसका आप pH मेजर कर सकते हो। अब हम इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से सोल्व कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि किस तरह से ये सेल काम करता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर कोई जो सेल है उसका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर रखा है और साथ में हमें उसका ईएमएफ दे रखा है जो कि 0.286 वोल्ट है और हमें कोई सॉल्यूशन दे रखा है उसका pH ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये सेल का रिप्रेजेंटेशन कर रखा है, वो दे रखा है और प्लेटिनम और हाइड्रोजन और गैस और एक एटीएम पर प्रेषित कर रहे हैं और ऑब्लिक अज्ञात जो सॉल्यूशन है उसका आपको pH ज्ञात करना है और साल्ट ब्रिज और ये आगे वाला कैलामल इलेक्ट्रोड के साथ में जुड़ा हुआ है। और आपको जो सॉल्यूशन दे रखा है जो हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में भर रखा है उसका आपको pH ज्ञात करना है। तो अभी हमने जो सूत्र निकाला है उसके सहायता से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो pH इक्वल टू ई सेल -0.242 अपॉन 0.0591 होता है। और यहाँ पर इस सेल का आपको ईएमएफ दे रखा है तो यहाँ पर आप पुट कर देना है। तो pH बराबर हो जाएगा 0.286 माइनस और ये वाला सूत्र वाला आ जाएगा 0.242 अपॉन 0.0591। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी और pH बराबर हमें प्राप्त होता है 0.745। इसका pH उस सॉल्यूशन का हमें ज्ञात होता है। तो इस तरह से आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से कोई भी अज्ञात सॉल्यूशन है उसका हम आसानी से pH मेजर कर सकते हैं और ईएमएफ की सहायता से हम कोई भी सॉल्यूशन का pH ज्ञात करते हैं। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको किस तरह से कोई अज्ञात सॉल्यूशन दे रखा है और आप उसका जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसकी मदद से किस तरह से आप pH ज्ञात कर सकते हो आपको समझ में आया होगा। और